मूवी के स्टार्ट में हम मार्टिन को देखते हैं जो मिस्टर को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। लास्ट पार्ट के क्लाइमैक्स में न्यू ईडन पहुंचने के बाद मार्टिन और पैगी ने शादी कर ली थी और अब उनके एक बेटी भी है जिसका नाम उन्होंने रखा है बेल। भले उसे मिस्टर से अलग हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन मार्टिन अभी भी उसे नहीं भूला। वो बेल को मिस्टर की कहानियां सुनाता रहता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। वो तीनों काफी खुश हैं, लेकिन ये खुशी हमेशा नहीं रहने वाली, क्योंकि एक दिन उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और वो अटैक किया था वैम्पायर्स ने, लेकिन अकेले नहीं। वैम्पायर्स के साथ था ब्रदरहुड और उन्हें लीड कर रहे थे एक फीमेल वैम्पायर जिसका नाम है मदर। वो सब उसी के इशारों पर चल रहे थे। देखते देखते न्यू ईडन खत्म हो जाता है। उन्होंने हर एक इंसान को मार डाला था, पैगी और बेल को भी। बचा तो सिर्फ मार्टिन, और अपनी फैमिली को डर देखकर वो टूट चुका था। खैर अब उसने ठान लिया कि वो उस मदर को मार कर ही दम लेगा, पर इस काम में से जरूरत पड़ेगी एक आदमी की जिसका नाम है मिस्टर। वो निकल जाता है इसकी तलाश में। उसे पता था कि वो साउथ में होगा, क्योंकि वहाँ कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। इतने सालों में वैम्पायर्स भी इवॉल्व हो चुके हैं। अब वो दिन में भी घूम रहे हैं, और ये दिन में सूरज की रोशनी में भी बाहर जा सकते थे। इन्हें अभी भी सूरज से जलन होती थी, पर ये उसे स्टैंड करना सीख गए थे। वो कई दिन तक सफर करने के बाद मार्टिन एक घर में रात बिताने के लिए रुकता है, और वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। मार्टिन उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से कोई और उसे मार देता है। एंड तभी वहाँ एक ओल्ड कपल आता है। उन्होंने ही उस ज़ॉम्बीज़ को मारा था। एंड मार्टिन जिस घर में रात बिताने की सोच रहा था, वो घर भी इस कपल का ही था। यहाँ ये ओल्ड कपल मार्टिन का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे अच्छा सा खाना खिलाते हैं, पर खुद कुछ नहीं खाते। खैर मार्टिन पेट भर के खाना खाता है, पर खाना खाते ही उसे बेहोशी सी छाने लगती है। और फिर अचानक से लेडी मार्टिन पर चॉपर से अटैक करने लगती है। मार्टिन खुद को बचा लेता है। आदमी उस पर गोली चलाता है, जो कि मार्टिन के हटने से उस लेडी को लग जाती है, और मौका देखकर मार्टिन आदमी को मार देता है, मगर वो खुद भी गिर के बेहोश हो जाता है। वो दोनों इतने दिन खाना ना मिलने की वजह से कैनिबल्स बन चुके थे, और इसलिए वो मार्टिन पर भी अटैक करके उसे खाना चाहते थे। अगली सुबह मार्टिन वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक शॉप पर रखे रेडियो से ब्रदरहुड का मैसेज सुनाई देता है। वो लोगों से ब्रदरहुड ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, और बोल रहे थे कि इसके बदले हम आपको खाना, दवाइयाँ और शेल्टर देंगे। मार्टिन शॉपकीपर से मिस्टर के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि कुछ महीने पहले उसने मिस्टर को वेस्ट की तरफ डॉनर्स विले टाउन जाते देखा था, जहां लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद मार्टिन वेस्ट की तरफ डॉनर्स विले जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक जगह पर स्टे करने के लिए रुकता है। अचानक उसे अपने पीछे से एक बच्ची भागती हुई नजर आती है। मार्टिन उसके पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो। तभी कुछ लोग पीछे से मार्टिन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब मार्टिन को होश आता है तो वो खुद को कैनिबल्स के दरमियान पाता है। उन्होंने उसकी तरह और भी लोगों को पकड़ा हुआ था, और कुछ लोगों को मारकर उनके टुकड़े किए हुए थे। उसके बाद वो लोग मार्टिन को फाइट रिंग में ले जाते हैं। वहाँ पर उन कैनिबल्स ने कुछ वैम्पायर्स को बंद कर रखा था, और एक वाइल्ड लड़की को पेट की तरह जंजीर से बांधा हुआ था। वहाँ पर बहुत से लोग मार्टिन की फाइट देखने के लिए आए हुए थे। वो इंसानों को खाते तो हैं, लेकिन पहले वो थोड़ा एंजॉय भी करते हैं उनकी फाइट कराकर। मार्टिन की भी फाइट होती है, और उसे लड़ना था मिस्टर से। कुछ ऐसे उसे मिस्टर मिल ही गया। अब पहले तो मिस्टर उसे नहीं पहचानता, क्योंकि वो काफी चेंज हो गया है, लेकिन उसका लॉगर देखकर वो समझ जाता है कि ये मार्टिन है। यहाँ बाजी पलटती है, और उस ग्रुप के लीडर को मारकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और अपने साथ मिस्टर ले आया था एक लड़की को जिसका नाम है लेडी। नाम इस मूवी में काफी सिंपल है। खैर ये लड़की कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि ये जंगलों में पली है, और ना ही से इंसानों वाले तौर तरीके आते हैं। वो सब जाते हैं मिस्टर के ठिकाने पर। मार्टिन से अपनी कहानी बताता है, और अभी वो ठीक से बैठे भी नहीं थे कि तभी वहाँ जाता है ब्रदरहुड। मिस्टर उन दोनों को तो वहाँ से निकाल देता है, लेकिन खुद नहीं निकल पाता। वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। उसे ले जाकर वो किसी सुनसान जगह पर बांध देते हैं, क्योंकि रात होने वाली है और वैम्पायर्स खुद ही उसे खत्म कर देंगे। उधर मार्टिन और लेडी भी इसकी तलाश कर रहे थे। अब रात हो जाती है, और रात होते मिस्टर की मौत भी आ गई थी, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। एक के बाद एक वैम्पायर आते जा रहे थे, और मिस्टर कर रहा था उनका सामना। एक वैम्पायर ने तो उसे जख्मी भी कर दिया था। वो तो वक्त रहते मार्टिन वहाँ पहुंच गया, और उसने मिस्टर की जान बचा ली। अब मिस्टर काफी बुरी तरह घायल है। वो किसी तरह उसे लेकर जा रहे हैं पास से कम्युनिटी तक, लेकिन ब्रदरहुड ऐसा कैसे होने देता। अब यहाँ फिर से फाइट होती है, जिसमें 2 शिकारी मारे जाते हैं, और तीसरे को वो नहीं मारते, क्योंकि वो एक यंग बॉय था। उसका नाम है जोडा। वो बताता है कि ये मुझे जबरदस्ती लाए थे, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मार्टिन को पता था कि इसका क्या करना है। वो मिस्टर को कैरी कर रहे थे, लेकिन उनके सामने परेशानियां बहुत हैं। उन्हें फिर से 2 लोग रोक देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो मिस्टर को जानते थे। वो उन्हें ले जाते अपनी कम्युनिटी में, जो काफी ज्यादा सिक्योर थी। माँ डॉक्टर मिस्टर के अंदर से वैम्पायर का नाखून निकाल देता है, जिससे उसकी हालत सुधर जाती है। मिस्टर उस डॉक्टर को भी जानता था, और उस आदमी को भी, जिसका नाम है दैट।
जूड़ापन उन्हें कैद कर दिया था क्योंकि इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर लेटे लेटे मिस्टर को कुछ याद आ रहा है। एक बार उसे एक वैम्पायर मिली थी जिसके हाथ में एक वैम्पायर बच्चा था। मिस्टर ने पहले उसके बच्चे को मारा और फिर उसे। वहाँ पर उन्हें कुछ दिन बीत चुके थे और सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन जोड़ा माँ की एक लड़की को मारकर भाग जाता है और वापसी में अपने साथ वो लेकर आया था पूरी फौज, जिसने ब्रदरहुड भी था और वैम्पायर्स भी, और उन सबको कंट्रोल कर रही थी मदर। अब वो कम्युनिटी सेफ इसलिए है क्योंकि उनके पास है जनरेटर्स जो कि उन्हें पावर देते हैं रात में भी वैम्पायर्स को जलाने की, और ब्रदरहुड से निपटने के लिए उनके पास हथियार हैं और कई लोग भी। कुल मिलाकर वही उन पर भारी पड़ रहे थे। मदर भी ये बात समझ जाती है, इसलिए सभी को साथ लेकर वो चल देती है वापस, लेकिन वो जानते थे कि वो दोबारा आएगी और ज्यादा तैयारी के साथ। यहाँ ब्रदरहुड के बाकी लोग तो भाग जाते हैं, पर जूडा दोबारा पकड़ा गया था, जिससे ये लोग पूछताछ करते हैं। एंड थोड़ी देर में वो अपना मुंह खोल देता है। वो बताता है कि ब्रदरहुड आज दोबारा से हमला करने वहाँ आएगा और भी ज्यादा तादाद में। एंड जैसे ही ये जूडा ये बताता है, मार्टिन उसे मार देता है। यह मिस्टर कन्फेस करता है कि उसने एक वैम्पायर बेबी को मारा था। एंड गाइस, ये वही बेबी था जिसके बारे में हमें थोड़ी देर पहले पता चला था, जो मिस्टर के सपने में आई थी। तो मिस्टर ने उस वैम्पायर बेबी को तो मार दिया था, पर वो उस वैम्पायर लेडी को नहीं मार पाया था, सिर्फ उसकी एक आँख ही फोड़ पाया था। एंड ये वैम्पायर लेडी और हुए नहीं बल्कि ब्रदरहुड की लीडर थी मदर, जो तब से मिस्टर के पीछे थी। एंड न्यू ईडन वाला हमला भी उसने इसीलिए किया था ताकि वो मार्टिन के सहारे मिस्टर तक पहुंच सके। कैरिस कन्फेशन के बाद वो उस कम्युनिटी को खाली करवाते हैं ताकि आज रात को होने वाले हमले की तैयारी की जा सके। मिस्टर और मार्टिन प्लान करते हैं कि वो दोनों बेस पर रुककर वन नाइट लेडी का मुकाबला करेंगे ताकि बाकी सब लोगों को इस जगह से दूर जाने का टाइम मिल सके। मगर अर्ल और बैट कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ रुककर फाइट करेंगे। मिस्टर वाइल्ड गर्ल को भी बाकी सबके साथ वहाँ से भेज देता है। वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद रात को सभी अपने वेपन्स लेकर वन नाइट लेडी के आने का वेट करने लगते हैं। उनमें बैट के दो साथी और भी थे। तभी अचानक से वन नाइट लेडी अपनी बहुत बड़ी वैम्पायर्स की फौज लेकर आती है, लेकिन वो लोग अभी अटैक नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रदरहुड का एक आदमी पिछली साइड से बेस के अंदर जाता है। उसने अपनी बॉडी के साथ बम लगा रखा था। फिर वो जनरेटर रूम में घुसकर खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरे बेस की लाइट चली जाती है और वो बड़ी लाइट भी बंद हो जाती है, जिससे उन्होंने वैम्पायर्स को मारना था। उसके बाद वन नाइट लेडी सभी वैम्पायर्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है और वो लोग बेस में घुस जाते हैं। उधर वाइल्ड गर्ल भी खुद को छुड़वा कर बेस की तरफ वापस भागने लगती है। उसके सामने एक वैम्पायर आ जाता है। बैट के एक साथी को वन नाइट लेडी पकड़ लेती है और तभी मिस्टर उसे अपनी तरफ आने के लिए उकसाता है। बैट और अर्ल वैम्पायर से बचने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं, जहां दूसरी साइड से ब्रदरहुड वाले फायरिंग कर रहे थे। वन नाइट लेडी मिस्टर के पीछे भागती है। मिस्टर उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां मार्टिन था और वो वन नाइट लेडी पर अटैक करता है, मगर वो बच जाती है। मार्टिन बार बार उस पर अटैक करता है, मगर उसे कुछ असर नहीं होता और वो मिस्टर को दोबारा पकड़ लेती है। तभी मिस्टर उसकी दूसरी आंख भी निकाल देता है और वो टोटली ब्लाइंड हो जाती है। दोनों उसके साथ लड़ने लगते हैं और फिर मार्टिन कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। उधर अर्ल और बैट को भी निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि एक तरफ वैम्पायर्स थे और दूसरी तरफ ब्रदरहुड वाले। तो वो अपना सैक्रिफाइस देकर खुद को बम से उड़ा देते हैं, जिससे बहुत से वैम्पायर्स और ब्रदरहुड वाले भी मर जाते हैं। मिस्टर और मार्टिन बेस से निकलकर माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में वाइल्ड गर्ल मिलती है, जिसे वैम्पायर ने काट रखा था और अब वो भी वैम्पायर बनती जा रही थी। तभी पीछे से एक और वैम्पायर आता है और वाइल्ड गर्ल मिस्टर को बचाने के लिए उस पर अटैक करके मार देती है, लेकिन इससे वो और ज्यादा जख्मी हो जाती है। मिस्टर उसे गोद में लेकर मार देता है ताकि वो वैम्पायर ना बने, मगर ऐसा करने से वो बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी जैसा समझता था और दोनों की काफी अटैचमेंट थी। तभी पीछे से और वैम्पायर्स आने लगते हैं और मिस्टर मार्टिन से कहता है कि तुम जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। मार्टिन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वो नहीं मानता और मार्टिन से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। तो मार्टिन मिस्टर को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर और वैम्पायर्स आ जाते हैं। मिस्टर उनसे लड़ने लगता है। अगली सुबह हम मार्टिन को बेस के बाकी लोगों के साथ माउंटेन्स की तरफ जाता हुआ देखते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।